तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक बार फिर तेंदुए के हमले का वाकया पेश आया है। हथनूर मंडल में एक खातून पर तेंदुए ने उस वक्त हमला किया जब वो खुले में रफे हाजत के लिए गई हुई थी। तेंदुए के हमले के नतीजे में खातून शदीद जख्मी हो गई। मकामी लोगों ने मुतासिरा खातून को देखा और फौरी तौर पर इलाज के लिए आदिलाबाद एम्स अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी खातून की शिनाख्त भीमा बाई के तौर पर हुई है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिससे उनके खानदान में तशवीश पाई जाती है। हाल ही में आसिफाबाद जिले में एक नौजवान लड़की पर शेर ने हमला किया था, जिसमें उसकी मौत वाक़ हो गई थी। कागज नगर मंडल के करीब एक गांव में ये वाक़या पेश आया जब खातून कपास के खेत में काम कर रही थी। शेर ने पीछे से हमला किया और दीगर मजदूरों के चीखने पर वहां से फरार हो गया। मुतासिरा खातून को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शदीद जख्मों की वजह से वो रास्ते में ही दम तोड़ गई थी। तेलंगाना स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस इतवार 15 नवंबर से शुरू होने वाली लिंगमपल्ली ता हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पुष्पक बस खिदमात के आगाज के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तैयार है। आरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सी विनोद कुमार ने इस इक़दाम का ऐलान किया ताकि इस इलाके से हैदराबाद एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को एक काबिल एतमाद और आरामदाह सफरी ऑप्शन फराहम किया जा सके। लिंगमपल्ली से हैदराबाद के लिए पुष्पक बस खिदमात सुबह 5:45 पर लिंगमपल्ली से रवाना होने वाली पहली बस और शाम 8:45 पर रवाना होने वाली आखिरी बस के साथ शुरू होगी। एयरपोर्ट से पहली बस सुबह 7:30 पर अपना सफर शुरू करेगी, जबकि दिन की आखिरी सर्विस रात 10:30 पर रवाना होगी। ये शेड्यूल पूरे दिन मुसाफिरों के लिए आसान सफरी इख्तियारात फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बसें अहम मकामात बशमूल आलविन एक्स रोड, हाफिजपेट, कोंडापुर, कोत्तागुड़ा और गची बाउली से चलेंगी। ये रास्ता शहर और हैदराबाद एयरपोर्ट के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों की जरूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उन्हें पुष्पक बसों के साथ बरवक्त और मौसर ट्रांसपोर्ट तक रसाई हासिल हो। मरकजी हुकूमत ने एक मुल्क एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला किया है। मरकजी काबीना ने एक मुल्क एक चुनाव के उसूल पर मबनी बिल को लोकसभा में पेश करने का फैसला किया है। इससे मुराद ये है कि मुल्क भर में पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात बैक वक्त मुनक़िद किए जाएंगे। ये बिल 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल दस्तूर में तरमीम से मुतालिक इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। दस्तूर में तरमीम इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा निज़ाम के तहत इंतखाबात मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के लिए अलग अलग औकात में होते हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तैयारियां कर रही है और इसके तहत मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए काम किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने इस इक़दाम पर एतराज़ किया और मुखालिफत कर रही है। उनका मानना है कि इस तरह का इक़दाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गैर मुनासिब हो सकता है, जैसे कि जमहूरी उसूलों पर असर, वफ़ाक़ी ढांचे की मुमकिन कमजोरी और छोटे सियासी ग्रोहों के लिए चैलेंजेस। हुक्मरान जमात का कहना है एक मुल्क एक चुनाव का मकसद इंतखाबात पर आने वाले अखराजात को कम करना, इंतखाबी अमल को आसान बनाना और हुकूमती मशीनरी को बार बार इंतखाबात के अमल से आज़ाद रखना है ताकि तरक्याती कामों पर ज्यादा तवज्जो दी जा सके। मुख्तलिफ रियासतों के अलग अलग मसाइल और वक्त के हिसाब से इंतखाबात का इनेकाद जमहूरी उसूलों के मुताबिक है। तमाम रियासतों के लिए एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं, क्योंकि हर रियासत के इंतखाबात के हालात और वक्त मुख्तलिफ होते हैं। इस निज़ाम से छोटे और इलाकाई जमातों पर असर पड़ सकता है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अल्लू अर्जुन को 14 दिसंबर की सुबह तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हैदराबाद सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के वक्त उनके वालिद अल्लू अरविंद और ससुर के चंद्रशेखर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अल्लू अरविंद के मद्दाह भी उनकी रिहाई से बहुत खुश थे और अदाकार ने घर पहुंचकर तमाम मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। जेल से बाहर निकलने के बाद अल्लू अर्जुन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, फिक्र की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कानून पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ और इस केस के दौरान अदालत में जो कुछ हो रहा है मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और कानून की पासदारी करेंगे। अदाकार ने मुतासरा खानदान के लिए अपनी दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मैं इस हादसे में फौत होने वाली खातून के खानदान के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। ये एक अफसोसनाक वाकया था और मैं उनकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा।
अल्लू अर्जुन ने इस हादसे के बारे में वजाहत देते हुए कहा कि ये हादसा एक गैर इरादी वाकया था। उन्होंने कहा, मैं फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल गया था और अचानक ये वाकया पेश आया। ये कोई जानबूझकर नहीं किया गया था। अपने बद्दाओं का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं और मुझे उनके सपोर्ट की वजह से आज यहाँ मौजूद हूँ। बीजेपी के सीनियर कायद लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत फिर खराब हो गई। इसकी वजह से उन्हें आज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम है। लाल कृष्ण आडवाणी इस वक्त 57 साल के हैं। उन्हें गुज़िश्ता 4-5 महीने में कई मरतबा अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इससे कबल उन्हें अगस्त के महीने में भी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। 3 जुलाई को लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। इससे कबल 26 जून को दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाना पड़ा। इस दौरान उन्हें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में रखा गया। उसके अगले दिन एक छोटी सी सर्जरी हुई। उसके कुछ देर बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़ेह है कि लाल कृष्ण आडवाणी गुज़िश्ता कुछ वक्त से सेहत से मुतालिक मसाइल से दो चार हैं। इसी साल उन्हें मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया था। सेहत से मुतालिक परेशानी की वजह से वो राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब में नहीं जा सके। किसान अपने मुतालिबात को लेकर गुज़िश्ता 10 माह से शंभू और खानवरी सरहद पर खड़े हैं। आज किसानों का एक ग्रुप एक बार फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली रवाना होगा। इससे कबल पुलिस ने किसानों को सरहद पर ही रोक दिया था। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर सरहद पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। अंबाला में इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई है। इस दौरान किसान लीडर सरून सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों से बात करे। किसानों के एहतजाज की वजह से अंबाला में 14 दिसंबर की सुबह 6 बजे से 17 दिसंबर की रात 12 बजे तक इंटरनेट खिदमत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। हरियाणा के महकमे दाखिला ने यह हुक्म जारी किया है। किसान लीडर सरून सिंह पंडर ने कहा कि आज एहतजाज का 307वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने MSP की कानूनी जमानत समेत कई मुतालबात को लेकर 10 माह से हड़ताल पर रहने वाले किसानों को गांधीयाई अंदाज में एहतजाज करने को कहा। अदालत ने मरकजी और पंजाबी हुकूमतों से भी कहा कि वो एहतजाज करने वाले किसानों को शंभू बॉर्डर को खाली करने पर राजी करें।